नौका विहार में इस वक्त पहुंचे हैं गोरखपुर की सबसे सुंदर जगहों में से एक। सैलानी यहां भारी संख्या में आते हैं और आखिरकार इस जगह से क्या माहौल है। आखिरी 2 चरण का चुनाव बचा है और इन 2 चरणों में जनता किसकी किस्मत तय करेगी। वैसे भी अलग अलग जगहों से यहां लोग आएंगे, यानी यह भी पता चलेगा कि आखिरकार लोगों ने क्या मन इस बार बनाया है। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत यहां से शुरू कर। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। अजय जी, क्या माहौल है इस बार? कहां से आप? मैं तो गोरखपुर से प्रॉपर निवासी हूँ। अच्छा। यहाँ भाजपा का बहुत ही जबरदस्त माहौल है। कारण है योगी जी जो 5 साल में धुआंधार विकास का, सुरक्षा का और बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा का जो भी काम किया है वो पूरे प्रदेश के सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम हुआ है। 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और जो लोग योगी जी को अखिलेश ने कह दिया कि अब यहाँ से बाहर ना निकल पाए वो। अखिलेश जी से हम इसलिए असंतुष्ट हैं कि उन्होंने जो भी नौकरियां दिया अपने परिवार को दिया है। भ्रष्टाचार चरम पे था। एसडीएम के पद बिकते थे और रोडों पर इतने गड्ढे लगे हुए थे और बिजली तो हम लोगों को वहाँ कभी कभी चार्जर के रूप में आती थी। हम लोग तो इस बार फिर मन बनाया है कि योगी जी को ला करके इस बार प्रदेश में फिर विकास की लहर लाएंगे। भीड़ उनकी रैलियों में बहुत है। भीड़ तो उनकी रैलियों में 17 में भी होते हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मुन्ना। मुन्ना लाल। मुन्ना तो निसार। क्या करोगे मुन्ना इस बार? कहाँ से हो? यहीं गोरखपुर से पार किसको चुन रहे हैं इस बार? योगी जी। क्यों? योगी जी उनके अलावा कोई है नहीं। कोई और नहीं उनके अलावा? नहीं एकदम डंके की चोट पे एकदम रावण भी तो लाइन में उनका कोई जब्त हो जाएगा। है। जमानत जब जमानत जब्त है। वो नहीं चमक रहे। एकदम नहीं। एकदम नहीं। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है साहब? मैं संजय कुमार राव। संजय कुमार, इस बार मतदान क्या मुद्दे पर होगा? क्या सोचकर जाएंगे गोरखपुर में आप मतदान देंगे? गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश का मतदान जो है वो विकास को लेकर के है, अराजकता के माहौल के खात्मे को लेकर के है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बढ़ोतरी को लेकर के है। तो लग रहा है आपको योगी वापसी हो जाएंगे जरूर। ऐसा मंत्री के तौर पर या सिर्फ एक विधायक ही बनकर? नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी पुनः आ रहे हैं। आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार अखिलेश रैलियों में बात कर रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार? क्या ये मुद्दा परेशान में डाल रहा है क्या बीजेपी को? बिल्कुल नहीं डाल रहा है परेशानी में बीजेपी को। क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि महाराज जी का कहना है हम गौ की रक्षा भी करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे और उससे समाज का गाय कटने भी नहीं देंगे और समाज में सद्भावना भी लाएंगे। लेकिन खेत चर गई। कहाँ चर गई हैं? हाँ, नहीं चरी। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। पूर्वांचल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो अनायास ऐसे कुछ अप्राकृतिक लोग हैं जो कि गाय को, हमारी जो गौ माता कहा जाता है जिसको, उसको मुद्दे में लाया जा रहा है। योगी बिल्कुल आ रहे हैं योगी जी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमको राज्य का और राष्ट्र का ऐसा प्रधान चाहिए जो कि हमारे विदेश में भी, जैसे कि कोई यात्री फंस जाए या हमारे कुछ विद्यार्थी लोग फंस जाएं तो उनको सकुशल वापस ला सके। आज यूक्रेन में देख लीजिए स्थिति क्या है देश की, कि केवल और केवल राष्ट्र का झंडा लगा लीजिए और आप सुरक्षित हैं। बाकी की चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अन्य जितने भी देश के लोग हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं और भारत के विद्यार्थी सकुशल भारत वापस आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या होगा? इससे बढ़िया क्या होगा? आप नहीं बोलेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मैं रामानंद राजकुमार। क्या दिख रहा है इस बार? कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से ही हो? जी हाँ। कहाँ बटन दबेगा इस बार? है ये तो इंटरनल चीज है, ये आपको कैसे लगा? सरकार कैसी दिखाई दी? सरकार ठीक ही है। हाँ वापस मगर आएंगे महाराज जी की? गए है महाराज जी वापस आएंगे? महाराज जी गोरखपुर में ही है तो गोरखपुर का ही होगा। ये आपको क्या लगता है कैसी रही सरकार? महिलाओं की सुरक्षा की बात बहुत करी। जी अच्छी रही। अच्छी लगी जी इसको वोट देंगे इस बार? अब देखिए नहीं सोचा क्या? अब पूछ के देंगे। अभी नहीं सोचा। आप क्या सोच रहे हैं? इस बार योगी सरकार। वो तो पिछली बार भी थी। अब की बार ये फिर मुद्दे बहुत है। महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, बात आवारा पशुओं की हो रही है। आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव ये मुद्दों के सारे फिर से आवारा पशुओं के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं ज्ञान लिया है, संज्ञान में लिया है और उन्होंने बोला भी है कि भाई आगे इसमें ध्यान रखा, इस पे काम किया जाएगा। और जहां तक बात है आवारागर्दी की बात, आवारा पशुओं को तो उसको तो बनाया गया है, लेकिन अब कुछ लोग छोड़ते भी हैं। लोग गाय पालते हैं तो दूध नहीं देने पर उसको खुद आ रहे हैं। योगी धुरंधर आ रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं मठ से बाहर इस बार नहीं निकल पाएंगे। नहीं अखिलेश जी अपने जगह पे ठीक है जो कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, भगवे में जंग लग गया, भाभी डिंपल बोल गई। कहीं नहीं, कोई नहीं जंग लगाया भाई साहब। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल देखिए, हमारे देश का माहौल देखिए जो यूक्रेन में हो रहा है। जब भारत का झंडा दिखता है
तो पूरा यूक्रेन और पूरा रूस कह रहा है कि जो जहां भी तिरंगा झंडा दिख रहा हो उन छात्रों को वहां से निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए, उन पर कोई अटैक नहीं होगा। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है और ये शक्ति का प्रतीक हमको योगी जी और मोदी जी से मिला है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अजय मिश्रा। यहीं से ही हैं क्या? हाँ, यहीं से। इसके साइड इस बार देख रहे हैं भाजपा। क्यों? हाँ, अच्छा काम किया है योगी जी ने। नहीं जा रहे अखिलेश? नहीं 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 नहीं, रावण भी है आपके यहाँ? तो रावण हमेशा अधर्म की हार हुई है, धर्म की विजय हुई है। अच्छा। हाँ, तो योगी जी धर्म के साथ, हम लोग धर्म के साथ हैं। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र गुप्ता। ठंड अभी भी लग रही है क्या आपको? नहीं, ठंड नहीं लग रही है। योगी जी कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद तो शिमला बना दूंगा, तो अभी से तो नहीं शिमला बन गया? नहीं, अभी शिमला नहीं बना। किसको चुनेंगे इस बार? भाई हम तो बीजेपी है, बीजेपी को चुनेंगे। क्यों? भाई बीजेपी बहुत काम किया है सबके लिए, हमारे लिए भले न किया हो, इन सबके लिए किया है। आपके लिए नहीं हुआ? नहीं, हमारे लिए नहीं हुआ कुछ। क्या चाह रहे थे आप होना था? अरे भाई सबको क्या नाम है, मकान मिला, क्या नाम है, ये इस बार तो पलट दोगे सरकार जब आपके लिए काम ही नहीं हुआ तो? अरे तो भाई हमारे लिए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, आम लोग के लिए हो रहा है ना। उम्मीद है? अब क्या है तो ऊपर वाला जाने। आपका क्या नाम है? महेंद्र श्रीवास्तव। महेंद्र श्रीवास्तव, आप कहाँ से? मैं यही गोरखपुर से हूँ। मैं LIC में हूँ यहाँ पे क्या तारामंडल। माहौल है पहले में और अब में? कुछ बदलाव आया, सिर्फ बातें बातें रह गई? बदलाव तो पहले तो क्या नाम है, बातें काफी थी, लेकिन अभी देखने में लग रहा है कि इस बार जैसे पिछले बार भाजपा की सुनामी थी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आएंगे तो योगी ही। इस बार वेव नहीं है? वेब कह सकते हैं भी, नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल आएंगे तो अखिलेश योगी। यादव ने तगड़ी टक्कर दे दी। भाई साहब टक्कर तो पागल तो ना हो जाए इस बार? साहब टक्कर तो 10 के बाद पता चलेगी कि अखिलेश ने दिया कि हमारे योगी जी ने दिया। अभी नहीं पता चल रहा? नहीं नहीं, पता तो चल रहा है, पता तो चल रहा है, पता तो चल रहा है, लेकिन जो परिवारवाद और गंगोर राष्ट्रवाद के बीच में है। साहब देखिए, चुनाव जैसे भी हो, जातिगत हो या क्या नाम है, जिस भी परिवेश में हो, बट सबसे पहले हमें अपने भारत की कर्तव्यनिष्ठा, एकजुटता को बनाना है। अगर भारत देश है तो हम हैं, सपा है, बसपा है, भाजपा है, सभी हैं। लगता है वो राष्ट्रवाद उनके अंदर नहीं है जो ये बात? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो राष्ट्रवाद इधर पिछले 5 सालों में और 14 से लेके 19 और दूसरा टेन्योर मोदी जी का चल रहा है, पहला दूसरा टेन्योर अब योगी जी का होने वाला है, जो ये दिखा पहले नहीं दिखता था, अभी दिख रहा है। बाकी चीजें तो अलग है। हम सुरक्षित, वो हो सकता है जो आज से पहले नहीं हुआ? बिल्कुल हो सकता है, रिपीट हो जाएगी? बिल्कुल हो, कभी नहीं हुई साहब हो सकता है। जो कभी नहीं हुआ वो दोबारा होगा। इतिहास आ जाइए, यही इतिहास दोहराया जाएगा। आप बोलिए। इतिहास दोहराया जाएगा। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले राष्ट्र है, फिर हम हैं। राष्ट्र अगर हमारा सुरक्षित है तो सारी पार्टियां, सब लोग अपने अपने एजेंडे पे काम करेंगी, लेकिन आएंगे तो योगी ही, योगी ही। उड़ गई आपकी तो मुस्कान। इस बार का चुनाव मुस्कान उड़ा दी क्या अखिलेश यादव ने? ना, इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद, परिवारवाद और भूल गए तुम तो, वैसे ही नहीं भूले इस बार सरकार। अरे सुन लीजिए, इस बार का चुनाव घोर परिवारवाद और राष्ट्रवाद पर हुआ है। परिवारवाद और राष्ट्रवाद पर है। अखिलेश तो अकेले लगे हुए, कहाँ है परिवार? तो भाभी भी चली गई। अरे परिवारवाद पूरा उनके खानदान के सारे लोग लगे हुए हैं। आप अभी बोल रहे थे रोजगार क्या होता है। 5 साल पहले यहाँ लोग टॉयलेट करने आने पे भी डरते थे, और आज यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे हजारों ठेले खड़े मिलेंगे। नहीं था रोजगार था, नहीं था। ये इसी 5 साल में, ये इस 5 साल में हुआ। और यहाँ पे ये ताल जो कहीं नहीं था, आपको भारत के नक्शे में भी नहीं मिलता। आज कहीं भी देखेंगे इतना बड़ा ताल नहीं है यहाँ पे। ताल का रामगढ़ ताल जी। और समंदर दिखाई देता। हाँ, ये समंदर ही है, और ये किसी भी गोवा बीच से कम नहीं है हमारे लिए, ठीक। और अभी स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के तैराक में थे, वो जो नहीं कर पा रहे थे, योगी जी हमारे तैराकी का वो स्पोर्ट बना दिए। स्पोर्ट कॉलेज जाके देखिए, स्पोर्ट्स यहाँ पे वो बना हुआ है, वहाँ जाके बच्चे बैडमिंटन, क्रिकेट जो खेलने के लिए। लेकिन डिम्पल भाभी ने बोल दिया भगवे में जंग लग गया। नहीं, भगवा है, भगवे में जंग लग जाएगा तो हिंदुस्तान का इतिहास मिट जाएगा। स्वामी विवेकानंद भी भगवा पहनते थे, हमारे योगी जी भी भगवा पहनते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति को मत छोड़िए। और रही रोजगार की बात, तो आप कंपेयर करेंगे, रोजगार पता चल जाएगा। 5 साल में इसके पहले सपा सरकार थी, और कौन था, कितने टीचर का अध्यापक की वैकेंसी निकली? योगी जी 1.5 लाख वैकेंसी इसी अध्यापक में जो सुपर टेट के माध्यम से किए, और एक भी धांधली नहीं हुई, ठीक। और रही पुलिस की बात, SI की 10,000 वैकेंसी निकली। इसके पहले
इसके पहले आप देखेंगे पुलिस की वैकेंसी निकली। अखिलेश ने तो ये बात कह दी कि 10 तारीख के बाद नई हवा नई सपा चल पड़ी। नहीं सर, साइकिल दौड़ रही। सुनिए सर, अभी 80-20 वाला जो आप लोग कह रहे थे, ये पूरा 100 है। हो गया 100 है। यहाँ पे मुस्लिम भी भीड़ उनकी में दिख रही है, वो कहाँ चलेगा? सर भीड़ सबकी होती है, पेड़ पैसा करेंगे, भीड़ सबकी होगी। आप इसमें से इतने लोगों में एक भी सफाई मिले आपको? यहाँ पे चाहे यादव हो मुस्लिम हो, सब योगी रंग है, एक ही रंग है, योगी रंग। ठीक, हमारे लिए भगवा योगी और सिर्फ योगी। युवा है, क्या नाम है? अमन यादव। अमन यादव, क्या दिख रहा है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 300 पार आ रही है। और योगी जी, क्या कारण लगता है आपको इस सरकार में जो होना चाहिए था क्या नहीं हुआ? देखिए कारण बहुत हैं। बेरोजगारी अपने चरम पे है और गरीबी आप देख ही रहे हैं। इनके जब रोजगार के इनसे आंकड़े मांगे गए तो ये ठेले वालों को भी जोड़ दिया रोजगार में कि हमने ठेले लगवाए हैं रामगढ़ताल पे। ठीक है, जितनी भर्तियां हुई धांधली हो रही हैं। ठीक है, चाहे वो सुपर टेट की भर्ती हो, 2 बार निरस्त रिजल्ट अब ये चुनाव बाद देंगे। बच्चे अधर में आप गोरखपुर से ही हैं? जी बिल्कुल। किसे चुन रहे हैं गोरखपुर? इस बार देखिए समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ लखनऊ में बैठने जा रही है और ये पूरे जनहित की यही कामना है कि सपा की सरकार आ रही है क्या? नहीं, भाजपा, सिर्फ भाजपा आएगी। ये तो कह रहे आगे पूर्ण नहीं आ रही है, भाजपा आ रही है, पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी। ये सिर्फ योगी सरकार योगी आएगी। और आप अखिलेश यादव, मेरा नाम दुर्गेश मदेशिया है। ठीक है, योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर कोई योग्य नहीं है कि जिसको हम पिछले अपने शिक्षक रख सकें, PhD जिसे जो करके आते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अच्छा शिक्षक के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कोई योग्य है ही नहीं जिसके लिए हम वैकेंसी निकाल सकें। और रही बात शिक्षक की जो बात कर रहे हैं, वो 69 की वैकेंसी जो आई है, फिर भी आप योगी को बोल रहे हैं? योगी नहीं बोल रहे हैं हम, योगी अखिलेश को बोल रहे हैं। अखिलेश को वोट देंगे हम। ठीक है, अगर अखिलेश करेंगे वो जो योगी नहीं। अखिलेश प्रचंड, क्योंकि उन्होंने अपना टिकट निकलवा लिया पहले। आप शहर में जाके देखिए, आप अखिलेश तो शहर के लोग आ रहे हैं, आप यहाँ पे जाके अखिलेश की रथ देखिए, आप पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा है जो हुजूम है वो वोट में तब्दील होगा? नहीं, देखिए इनके पूरी तरह से सपा की वोट बैंक सपा का वोट देगा, ये तय है। ये कहीं भाजपा की तरह इधर उधर ये वो कुछ नहीं। यहाँ 80-20 ये सपा की राजनीति नहीं होती है। ठीक है, कोई नहीं टक्कर में योगी बाबा के, अपने सिर्फ योगी बाबा आएंगे। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? यहाँ की जो स्थिति है गोरखपुर सदर की, तो गोरखपुर सदर में योगी आदित्यनाथ जी की सीट निकलेगी, लेकिन सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। और क्या ये चौथे चरण के मतदान होने तक ये क्लियर हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में 4 में ही सरकार बन गई, आगे की जरूरत सरकार बन गई है, पूर्ण सरकार बन गई। भीड़ बिल्कुल 12 के बाद इंटर होगा। ठीक है, 12 के बाद इंटर होगा। फिर अब ये अमित शाह जी यहाँ से, अमित शाह जी कह के गए, जिसको अपने देश की राजधानी नहीं पता, दिल्ली बता रहा है, देश की राजधानी लखनऊ बता रहा राजधानी। क्या मुख्यमंत्री बनेंगे वो, जिनको अपने देश की राजधानी नहीं पती है? अब चले इंटर कराने, आप लोग सिर्फ एक टॉपिक पाते हैं, उस टॉपिक उठा लेते हैं लोग। जो भाजपा की कोई एक गलती मिल जाती है तो उसको ऊपर उठाते हैं। अगर जो देखिए इनको अपनी राजधानी नहीं पती है। इंटर के बाद ये कर रहे हैं 12वीं कराएंगे। अखिलेश यादव जी कहे कि ना रहेगी सांप ना बजेगी बांसुरी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। बात मुद्दों की होनी चाहिए। ठीक है, बात मुद्दों की होनी चाहिए। क्या है मुद्दा? हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा है। नहीं हुआ 5 साल में क्या? ठीक है, 5 साल में ये बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए, इतनी परीक्षा जितनी कराई, जितना लीक हुआ आज तक, कितनी सरकार परीक्षा लीक नहीं हुआ होगा। लास्ट में TGT का हत्या, लास्ट में कह रहे पेपर हो गए, मुद्दों की बात। अच्छा हुआ तो उन्होंने अच्छा कराया, बाकी कोई भी ऐसा परीक्षा ना हो, कोई लीक ना हो, ऐसा ना हो लीक ना हुआ। फेल रहेगा योगी क्या? योगी जी कहीं किसी भी तरीके से फेल नहीं हुए। इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो है यहाँ का पेपर जब लीक हुआ तो पेपर लीक होने के तुरंत बाद 1 घंटे बाद यहीं गोरखपुर में कौड़ीबाम में जो है चल गए, बुलडोजर की स्थिति भी आई और उसके बाद जो है तुरंत पेपर को रद्द कर दिया गया और उसकी जांच के आदेश बैठा दिया गया। तो ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि तुरंत ये फर्क इतना है। जो अभी ये पेपर की बात कर रहे हैं, पहले भी होते थे, नकल होते थे, चोरियां होती थी, लीक होते थे, लेकिन उसमें एक्शन नहीं होता था। अब एक्शन हो रहा है, सिर्फ एक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनको सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो TGT PGT वाले भर्तियां हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई थी कि आप भर्तियां सही से नहीं करवा रहे हैं। बड़े सीरियस हैं। नहीं, सीरियस नहीं है। बताइए
क्या होगा? ये तो कह रहे अखिलेश का डंका बज रहा है, भीड़ बहुत ही है। कुछ भी कहे, आएंगे मोदी, आएंगे योगी, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। तो कह रहे कुछ ही कह लो, हो गया काम। देखिए गोरखपुर की सीट देखिए भैया, कहने से थोड़ी होता है भैया, वो आएंगे अखिलेश यादव जी, ठीक है। यहाँ योगी जी एक भी मतलब यहाँ मतलब जो भी काम है थोड़ा बहुत काम किए हैं यहाँ पे, हाँ योगी जी, लेकिन यहाँ कोई मतलब ना भर्ती है ना पढ़ाई है, सब कुछ खाली कोरोना की वजह से खाली लूट पाट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रोजगार, कोई मुद्दा, कोई मतलब बेरोजगारी है नहीं, ये कह रहे। जो टैलेंटेड है वो रोजगार मिलेगा, जो टैलेंटेड नहीं उसे रोजगार नहीं मिलेगा। ये अपने 5 काम नहीं गिनवा सकते, ठीक है? कोई गिनवाएगा? कोई है 5 काम? कोई है? ये आगे से बने फर्टिलाइजर चालू 30 साल पहले का, नौका बिहार चालू हुआ, बाहर खुला। किसने दिया? केंद्र जी ने दिया। पहले यहाँ पे लोग आते नहीं थे, आज आराम से आ रहे हैं। आज से 5 साल पहले ये एक सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी, चारों तरफ झाड़ झंकाड़ हुआ करते थे, लोग रात में 5 बजे के बाद इधर आने से डरते थे। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछे उन्होंने। हाँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से 10 से 20 हजार लोग रोजगार पा रहे हैं, ठीक है। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती है, सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, उसमें आप टैलेंटेड होंगे तो जाएंगे, नहीं टैलेंटेड होंगे नहीं पाएंगे। आप एक सेकंड सुनिए। बेच दिया 10 मार्च को अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे तो 11 मार्च को सभी लोगों को कलेक्टर बना दिया जाएगा, सभी लोग कलेक्टर बन जाएंगे। कलेक्टर नहीं मिला, धीरे धीरे सबको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इन्हें थोड़ी 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है, हम भी वैकेंसी झूठ मैंने पता है। 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 1,43,000 तो पुलिस ही आई है, कुछ पे नहीं खाली इसकी नहीं आई। अरे आई थी, पता नहीं अभी चल रही है कि नहीं, धांधली हो रही है यहाँ पे। अरे नहीं अभी आई है 50,000 वैकेंसी आई यूपी पुलिस की, अभी लोग हुए हैं तुरंत। यूपी कह रहे कुछ आया ही नहीं, एक भी आया कैसे कह रहे हैं कि नहीं आया? अरे भाई आया है भाई, 4 लाख नौकरी आपको कौन सी आई है? यूपी पुलिस की 69,000 भर्तियाँ निकली थी, पता नहीं अभी आई है कि नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं आई है। इन्होंने बस परीक्षा लोग से राय मत लीजिए और बाकी लोग से भी लीजिए। ये रहा पीछे ये कह रहे कोई वैकेंसी नहीं आई, बेरोजगार बंटाधार हो गया। आपको क्या दिख रहा है? आई है, वैकेंसी आई है। हाँ आई है, चेक करके हम फेल रहे पास रहे? पास हैं, क्यों फेल रहेंगे? ये कह रहे इस बार अखिलेश आ गए। अरे ऐसे कैसे आ जाएंगे अखिलेश? तो पहले भी तो आए। आज तो रैली हुई थी, देखे कितने लोग आए हुए थे। जब 10 मार्च को जब मतलब फाइनल होने वाला है तो बताइए कौन कौन सी वैकेंसी है? कोई भी वैकेंसी है उससे क्या मतलब है? जब लास्ट चला तब गलत बात है ना, थोड़ी होता है। सुनिए, ये जो वैकेंसी दिखा रहे हैं ये सरकार की विदाई का न्योता है, लोग न्योता खाने जा रहे हैं। सरकार विदाई हो रही है तो विदाई में न्योता होता है ना, कि लड़की विदा हो रही है तो न्योता हो रहा है, लोग खा रहे हैं, बस वही विदाई लंदन हो रहा हम लोग का 11 मार्च। लंदन जाना अखिलेश यादव जी ने अपना टिकट निकाला लंदन का, लंदन जा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी को लंदन की स्पेलिंग नहीं पता होगी, ठीक है। लैपटॉप देख लीजिए उनका टिकट। आप और लोगों से भी राय लीजिए, केवल यही 2-4 व्यक्तियों से मत लीजिए। यहाँ पे आते एक हफ्ता रात को लाइट आता था, एक हफ्ता दिन को आता है। आज जाके देखिए 20 घंटा लाइट आता है, और जो इंसान की रोज की जरूरत की चीज रोड है, आज हर रोड पर काम चल रहा है, आपको हर चीज नजर आ जाएगा। और जो राशन बढ़ रहा है वो तो दुनिया जान ही रहा है। अब इंसान को क्या चाहिए? अब टॉयलेट है, टॉयलेट भी इंसान को मिल गया ना, तो पेट्रोल देखिए वो तो उसका छोड़ दीजिए, उसको जो हर साल बढ़ता आया है उसका वो नहीं है। पहले कब $1 था ना। आपका क्या नाम है? अंकित दुबे। अंकित दुबे कहाँ से? गोरखपुर से। हाँ, गोरखपुर। क्या दिख रहा है? बड़ी चर्चा होती है, कौन चुन के जाएगा लखनऊ? इस बार ना फाइट बहुत तगड़ी है, फाइट बहुत। योगी भी हार रहे हैं। एक तरफा कभी नहीं जीत सकते इस बार। पहले 300 पार कर लेते थे, लेकिन मतलब योगी तो बन ही जाएंगे, फिर से बन जाएंगे, बन जाएंगे, फिर से बनेंगे। आप? हम अभी छोटे हैं। छोटे तो बताओ भाजपा के बारे में। योगी ही बने। वोट नहीं बना? नहीं अभी नहीं बना। आपका भी वोट नहीं बना होगा। अच्छा कौन लगता है? लेकिन योगी जीते, मतलब वोट बना नहीं, वोट योगी। क्यों, क्या अच्छा लगा योगी में? उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कराई है गोरखपुर में। बहुत डेवलपमेंट कराई है। डेवलपमेंट का हद हो गई। और भी लोगों से, बाइक वाले भैया, क्या है योगी या अखिलेश? आप बोले। योगी जी ने उन्हें बहुत लोगों को आवास दिया है, हमको भी मिला है। मिला है आपको? जी मिला है, 1 रुपए नहीं लगे। 1 रुपया नहीं लगा? जी भैया वो तो चले गए, भगा दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनकर तो जाओ।
हाँ भैया, मेरे मोहल्ले में कम से 15-20 लोगों को मिला है, किसी ने पैसा नहीं दिया है। अखिलेश राज में भी तो मिले होंगे। पता नहीं भैया, लेकिन बाबा जी के राज में मिला है तो बोल रहे हैं हम। मिला है आपको? जी। तो घर मिल गया भैया। देखिए माननीय अखिलेश, कोई यहाँ है जो अखिलेश राज में लोहिया आवास योजना के तहत किसे मिला हो? लोहिया आवास बने इसी तारामंडल में। मिला है? नहीं भैया, अखिलेश ने दिया है? नहीं। तो हाथ तो ऐसे उठाया जैसे तुम बंगला में। न हमको लगा योगी जी के बारे में बात कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोरखपुर का विकास किए हैं। बस महंगाई है, महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल। महंगाई तो मान लीजिए सबको काम करना है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या 10,000 मिलता है तो उसमें चल जाता है। जिसके पास जितना मिलता है उसको, सब लोग जिसको जितना मिलता है उतना कम पड़ता है भैया, ठीक है। 10,000 में हम आराम से अपना चला लेते हैं। चला लेते हो जी। जितना मिलेगा उतना कम। हाँ, हमको महंगाई। तुम घर मिल गया? सच में मिला क्या? जी मिला है भैया, क्यों झूठ बोलेंगे। विश्वकर्मा कसम खा रहे हैं, मिला हुआ है। सच में मिला है। कसम ही खा गई तुमको? हाँ मिला है। कसम खा गए यार। देखिए, कसम खा के कह दो कि हाँ मिला है यहाँ किसी को लोहिया आवास योजना के तहत। लोहिया के 50-55 लाख रुपए में मिल रहा है। उससे अच्छा है कि आप प्रधानमंत्री योजना 2.5 लाख में अपना मकान बनवाओ। यही अभी पोजीशन किसी को नहीं मिला, यही बगल में है। कौन सा मकान बनता है? बन जा रहा, छत लग जा रहे हैं ना, फिर अपने पास से बनाइए ना। 2.5 लाख मिला, कम से कम छत तो लगा। डली कि नहीं? छत लग गया, अब मतलब 2.5 लाख दिए, उसमें छत के रहने के लिए दे दिया ना। बरसात का पानी नहीं आएगा और झोपड़ी रहती तो क्या करते? फिर कुछ डल गया ना, कुछ पैसे अपने पास से लगा करा लिया जाएगा। मतलब हो गया, मतलब छत लग गए ना, छत लग गया, लिंटर लग गया, दीवार चल गया, बस मिल गया। छत तो पड़ गई, लग गया। अगले से बच गए। अगली दे दिया भैया। तो पहले टेन्योर में छत लगा, अगले में बाउंड्री होगी, उसके अगले में दरवाजा खिड़की लगेगा, ठीक है। अपने से लगाएंगे सारा ठेका। नहीं, 2.5 लाख में कौन सा मकान बनता है? सरकार से ले लिया जाएगा क्या? अपने कुछ अपने दम पे भी करना पड़ेगा भैया ना। हाँ सरदार जी, क्या हाल चाल है सर? शर्मा सी रहे हो आप तो। नहीं गोरखपुर से ही हो? हाँ जी। किसकी ठप्पा लगेगा इस बार? योगी या अखिलेश? योगी। इतना सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना नहीं बनाया? मन बना लिया है जी। पक्का? पक्का मन बना लिया भैया। और लोग तुमसे बात ना हो पाई है? क्या बात करना चाह रहे हैं? योगी या अखिलेश? योगी। योगी। तुम वोट है कि नहीं? नहीं, वोट तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट योगी को ही है। सपोर्ट है, योट नहीं। क्यों? अच्छा लोग क्यों बता दो। आपसे पूछा, आपसे पूछना भूल गया। हाँ, क्यों? इसलिए कि गोरखपुर पिछले 5 सालों में जो दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश या गोरखपुर, इसके पहले कभी नहीं दिखाई दे रहा था। पहले कहाँ गया था? पहले यहीं पे था। इसके पहले भी भाजपा सरकार थी, इसके पहले भी मुलायम की सरकार थी, इसके पहले भी मायावती की सरकार थी। लेकिन जो वर्तमान में पिछले 5 सालों से जो गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की जो स्थिति दिखाई दे रही है, वो कभी नहीं दिखा। कभी नहीं। इसलिए योगी के साथ। हाँ, इसलिए योगी के साथ। इसलिए योगी के साथ हैं। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। भाई साहब, गोरखपुर से ही हैं क्या आप भी? बाहर से हैं? कहाँ से हैं? यूपी से ही हैं? हरियाणा से आए हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? बताइए। वोट डाल दिया कि नहीं इस बार? अभी वोट कहाँ? गोरखपुर से हैं। अभी वोट कहाँ पड़ा है? गोरखपुर से हैं। किसको डालेंगे इस बार? योगी अखिलेश, कौन सही लग रहा है? समय पे बता जाएगा। समय बताएगा। आप गोरखपुर से ही हैं? यस, गोरखपुर से हैं। किसका काम अच्छा लगा, योगी का या अखिलेश का? किसको वोट देंगे इस बार? अब देखे, वोट तो बताते नहीं किसी को। काम बढ़िया लगा सरकार का, खराब लगा? 5 साल योगी फेल रहे, पास रहे? बहुत सोचना पड़ेगा। देखिए किसको दिया जाता है। तो फेल पास है कि नहीं, ये तो बताइए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन है फेल पास? योगी पास है। योगी पास हो गए। लो भाई, योगी पास हो गए। तुम्हारा वोट है कि नहीं? हमारा वोट है सर। हाँ। किसको फेल पास कर रहे हो? हम तो योगी जी करेंगे। आप भैया? योगी जी रहेंगे। क्यों रहेंगे योगी जी? क्योंकि योगी काम करते हैं जी। क्या बढ़िया किया आपके लिए? बहुत कुछ किया, जो भी कुछ भी किए सब किए हैं। आवास योजना मिला था इनको। आवास योजना मिला है? जी मिला है। मिला है? इनको घर मिल गया। हमको तुमको भी मिल गया? मिला है। सलाह तो नहीं कर ली? नहीं। माइक वाला आ रहा, पहले ही बोल देना। घर मिल गया। एकदम घर मिल गया। तुम्हें? इसको भी मिला। तुम्हें भी मिल गया? बिल्कुल, भारतीय जनता। 3 लोग मिले, इनको भी घर मिल गया, इनको भी घर मिल गया, और आपको? बिल्कुल। कितने पैसे दे के मिला? पैसे नहीं दिए भैया, फ्री में मिला है। हम लोग सेटिंग थी क्या कुछ? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है। जान तो नहीं थी? कुछ नहीं थी भैया। हाँ, बात आपको एकदम। तो योगी आ पाएंगे इस बार? लग तो रहा आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। योगी ही आएंगे।
तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, और यहां पहुंचे थे नौका विहार में, और जनता जनार्दन ने बताया कि इस बार कौन। आप बोलिए, अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।